ओके जी, ओके। स्टार्ट करें। निधे हमारा प्रोजेक्ट सॉरी उष्णा हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमने ना क्या कहते हैं एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जिसमें ना अगर कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखे तो हमारा मॉडल उसका वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करेगा। मीन्स कि वो कितने परसेंट सेफ है, कितने परसेंट वल्नरेबल है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है और मतलब मॉडल का ऑब्जेक्टिव है। और इस ड्राइव में हमारे पास ये कुछ मतलब कि डाटा वगैरह कभी फोल्डर्स हैं, क्लीन डाटा नोटबुक मॉडल हमने ट्रेन भी किए हैं, जिसमें भी आज जो मुझे नूर ने डाटा दिया है तो आपको क्या वो है, मीन्स कि आप थोड़ा सा बता दें आपको एआई एमएल में क्या एक्सपीरियंस है या क्या आइडिया है, ताकि फिर हम आपको वर्क। मैंने 2 सेमेस्टर्स में AIML पढ़ चुकी हूँ मैं, और मैं अच्छा, काम भी कर चुकी हूँ प्रोजेक्ट्स पे। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। मैंने पिछले सेमेस्टर तो एक हाउसिंग प्रोटेक्शन सिस्टम पे काम किया था। जिस पे सारे करते हैं। हाँ जी, सारे अच्छा, करते हैं। और उस उसके अंदर मैंने मतलब कि हमारे मॉडल्स 4 लगा के ना टेस्ट किए थे, तो जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी आ रही थी फिर हमने उसको चूज किया था। सही दूसरा है। काम हमने ये किया था कि हमने रैग इम्प्लीमेंट किया था अपने प्रोजेक्ट। रैग किस लिए इम्प्लीमेंट किया था आप। चैट बस कि जो हमारा में दे रहा है, तो एक दूसरा एक इसके नाम हमने रैग इम्प्लीमेंट किया था वो, ताकि उसकी डिटेल बता सके कि उसने किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन। अच्छा अच्छा, उस प्राइसिफिकेशन। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हमारा हमारा मोटिव ये है कि हमें ना कोई हगिंग फेस का ना मॉडल यूज करना है। लेकिन अच्छा, हाँ जी, ये जैसे इधर ग्राफ कोड वर्ड यूज हुआ है इसमें, ये भी हगिंग फेस का है। इधर मॉडल्स वाले में इसमें ये था कि इसमें था कोड वर्ड हगिंग फेस का यूज किया था कि 70% अब हमारा ऑब्जेक्टिव हाई कर 85% तो आपने फाइन ट्यूनिंग वगैरह करके ट्राई किया? उससे कोई लोरा फर्क यूज नहीं किया पड़ा? था उसमें पड़ा मींस आपको पूरी जीपीयू को अच्छा। तो वो मेमोरी क्रैश FA6 वो काफी है। सही। तो कोई और दें या कोई फाइन ट्यूनिंग का थोड़ा सा दो चीज बता। मैंने वैसे फाइन ट्यूनिंग ट्राई की थी, मैंने इस पे भी ऐसी सही नहीं आ रही थी, मेमोरी क्रैश आउट हो रही थी। तो मैंने आउट से बचने के लिए मैंने किया था क्या कहते हैं, मींस के उसकी जो एफपी होती है ना उसको कम कर दिया था। तो लेकिन फिर उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो इसके ऊपर आपने कोई मतलब रिसर्च वगैरह थोड़ी की है कि और भी तो लाइक इस मॉडल चुके हैं लोग, तो उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है? रिसर्च की है मैंने, मतलब लोग मैंने मीम्स के उनमें ये है, उन्होंने मोस्टली यूज किया हुआ। तो ठीक है। LLM तो बिल्कुल एक अलग चीज, क्या हाँ, ताल्लुक है? नहीं नहीं मतलब की डिटेक्शन है ना, उन्होंने एलएलएम इसकी अच्छा, बेस का नहीं किया, एलएलएम यूज करके एपीआईज जैसे कॉल करके करते हैं, जी हाँ जी। उन्होंने वो किया हुआ है। लेकिन मैं स्टार्ट में आया था, मैंने भी इन्हें यही कहा था, क्योंकि ये पता नहीं कब से यहाँ काम हो रहा है, मैं भी इतना 4 to 25 days ही हुए हैं। तो मैंने भी इनको कहा था कि अगर हम एलएलएम की एपीआई यूज करके यूं कर ली, इन्होंने कहा नहीं हमें हमने ना करना है। एक ये था, और मैंने जो काफी लोगों की गिटहब देखी है ना, उन्होंने
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉडल है ना, उन्होंने पाइथन पे उसको ट्रेन कर दिया है या सी शार्प पे कर दिया है। उसी मीन्स के आपको कि अगर हाँ 6 जी। टू 8 6 टू 8 दे दें, फिर हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, अपने मतलब डिफरेंट चीज़ उसकी अपनी और हर मतलब हर को वे भी डिफरेंट है। तो मेरे मुताबिक मॉडल इतना ट्रेन नहीं है इस पे। तो फिर तो अब क्या हाँ जी, आप कोई सॉल्यूशन बताएँ? मैं अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सर्च मैं अपनी से भी कर लूँगी। ये ड्राइव शेयर हुई है इसमें आपने ग्रुप ईमेल की में? है? जीमेल की? चलें ठीक है। मैं लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम आपको भी बताया था कि मैं लीव पे जाने से पहले जो मैंने मॉडल ट्रेन किया था ना, तो उस टाइम मैंने एक बात ये नोट की थी कि हमारे जो 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम दे था कि हमारे जो डेटा सेट थे उसमें आई थिंक कोड जो था वो काफ़ी हेवी लिखा हुआ था। ठीक है? तो उसका ये हो रहा था कि मॉडल सिर्फ़ कोड की वल्नरेबिलिटी पे ही ट्रेन हो रहा था। यानी कि वो इतना हाँ जी, वो सेफ कोड को देख ही नहीं रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये सेफ कोड है, वो इसे भी वल्नरेबल कर रहा था। मेरी लास्ट टाइम ये ऑब्ज़र्वेशन थी कि वो जो मिस्टेक है ना मॉडल, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वल्नरेबल कोड को देख रहा है, सेफ कोड को देख ही नहीं रहा। तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी? वो तो फिर क्या कहते हैं वल्नरेबल कोड पर वो हुआ है, ट्रेन हुआ है, वो तो कहेगा ना कि वो है वल्नरेबल ही है। एक मुझे ये कि सेफ कोड को वो बहुत कम डिटेक्ट कर रहा है। जो मैंने आई थिंक मैंने आपको बताया था मैंने वो लिंक से एक डाटा सेट मैंने हगिंग फेस उठा के यूज़ किया था। वो डाटा सेट मैंने बिल्कुल बैलेंस करके यूज़ किया था, मैंने ऐसे भी यूज़ नहीं किया था। प्रॉब्लम फेस कर चुका सी शार्प का डाटा कैसे मैम समझ नहीं आई? हाँ जी। फिर ट्रेन करने के लिए जो आपको कोड दिया गया है, तो आप खुद से कोड ऐड करके उसको ट्रेनिंग करते हैं या कोई प्री रिटन कोड जो जो पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद है उसको यूज करके ट्रेनिंग कर रहे हो? तो आप फिर ऐसे करो ना, ट्रेनिंग में आप फिर ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करो कोड को कि वो उसको प्रॉपरली अच्छे से ट्रेन कर सके मॉडल को। मैंने भी ना कुछ जर्नलाइज़ कोड भी की ये जो मॉडल्स के नेम से है ना, जी। इसकी मैंने फाइल से की इसमें ना कुछ ना मीन्स के हार्ड कोडेड कोड भी हैं जो मैंने खुद राइट करके ना मॉडल्स को ट्रेन के लिए दिए हैं ताकि थोड़ा मॉडल जर्नलाइज। अच्छा। एक तो डेटा सेट में हमारे पास कोड है ना उस पे तो मॉडल ट्रेन हुआ है, हम्म। ठीक है, और कुछ ना इसमें भी ट्राई किए हैं लेकिन होती है एक्यूरेसी इंप्रूव ऐसे ही नहीं है। अब डिफरेंट टेस्ट केस है ना, किसी टेस्ट केस में मॉडल 90 पे भी चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 टेस्ट केस ट्राई किए थे, उस पे 90 पे चला गया था। ओके। फिर जब मैंने उनको उनको हटाकर मैंने और टेस्ट केस ले चले, वाकई ये चीज़ वैसे आती है। अब ये तो अच्छा, अब आपके माइंड में मीन अपनी तरफ से क्या आइडिया कि आप क्या कैसे लेकर चलना चाहते हो इसको? मुझे उष्णा ने भी ये फाइन ट्यून कहा था। मैंने वैसे मरियम हमारी थी ना मैंने की थी। अच्छा। हाँ, मैं स्टेज पे हूँ कि मैं
एक तो मैंने ना, मेरे पास तो अभी वो क्या कहते हैं, आपको आइडिया होगा, GPT है, मेरी वीकली लिमिट्स भी एंड हो चुकी हैं, कैगल पे भी और गूगल कोलैब पे भी। नहीं, मेरी बात सुनो, ये जो लिमिट का काम होता है, लिमिट तो आपकी एक डे के हिसाब से होती है। अगले डे वो फिर से एक्टिव हो जाती है जितना मैंने काम किया है। वीकली वीकली होती है नहीं, आपने दोबारा ट्राई किया उसको? वीकली नहीं होता। हमारी। हाँ जी, मैंने दोबारा अच्छा, क्योंकि मैं जब कर रही थी ना हाँ ट्रेनिंग, जी, तो ये वीकली हो पहले। मेरी लिमिट एक्सीड होती थी, तो वो कुछ घंटों के बाद यानी नेक्स्ट डे वो फिर से एक्टिव हो जाता था और मैं कर सकती थी ट्रेनिंग। पहले के मतलब डेट आपको मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक मुझे ये मरियम ने बताया था, मीट में थे काफी पहले, उसने मुझे बताया था कि ये होता है। मैं उसको बता रहा था ना कि मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ, कि मेरी तो लिमिट भी एंड होगी, फिर उसने मुझे बताया था कि वीकली आई थिंक को 30 आवर्स मिलते हैं वो जीपीयू हाँ, के, उसमें हो और सकता है। कोलैब के हम तो कोलैब में यूज कर रहे थे ना, हम तो कोलैब में ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो कोलैब में आपको कोलैब की वीकली लिमिट कम है कैगल से। अच्छा, पर हाँ जी। अच्छा, मैंने तो जो मैंने क्योंकि ऐसा इशू फेस नहीं किया ना, ठीक है। मैं तो जब करती थी ट्रेन, ओके, सो मैं अगर मेरी लिमिट जो एक्सीड हो जाती थी तो फिर मुझे कुछ और बाद वो मिल जाती थी। अजय टू फोन। अच्छा, जी। कृष्णा का है, मैं ये सोच रहे अच्छा, हैं कि अभी ट्यूनिंग। चलें, ठीक है, सही है। अब आप दोनों ना फिर। मेरा एक सवाल है। हम्म। जी। जी, जी। मैं ये कह रही थी कि जो ड्राइव है इसके अंदर इशू है कि मतलब कि हमने अब तक क्या क्या काम कर लिया, क्या इश्यूज फेस कर के जरिए रिसर्च पेपर्स वगैरह देख सकते हैं कि लोगों ने क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है, जैसे आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। आई थिंक आप जी, ये जी। आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन डॉग्स के नाम से इसमें पड़ी है, ये एमडी फाइल्स पड़ी हैं। ये खुद से ही जो है ना वो क्रिएट की गई है, मरीम फरीद ने देखी। क्या? तो आप उसको भी रीड कर लो। नहीं, नेक्स्ट क्या किया, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, थोड़ा सा ये आइडिया दे देना। अभी जो आपके माइंड में मेथड फाइन आ रहा है ना, ट्यूनिंग जैसे की। उष्णा है, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। अ, उनको भी जैसे लग रहा है बेहतर, आप लोग उसी मेथड को अप्लाई करो। ओके, और एक बार फिर से इसको ट्रेन करो और फिर हम देखते हैं। अभी आपके माइंड में जैसे आ रहा है, ठीक मैं है, आप फाइन ऐसे उसको लेके चलो, ठीक है। मैं फाइन ट्यूनिंग इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये ना बहुत एक्सपेंसिव मेथड, क्या क्रैश आउट हो जाती है। मैं उसने से भी ये चीज डिस्कस कर रहा और था, देर भी बहुत लगती है। देर बहुत अच्छा, लगती है। हाँ जी, फिर टाइम भी नहीं आते, हाँ, फिर आप तो ये बहुत। ओके, तो फिर इस मेथड की तरफ ना ही जाया जाए तो बेहतर है। अगर हमारे से ही हो कि उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, एक फाइन तो कुछ भी ना हो। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा। फाइन अच्छा, ट्यूनिंग फाइन होती है ट्यूनिंग। ना, ये होता है कि जी, जी। ये होता है कि कोई भी हमारे पास मॉडल है ना, हम्म। जैसे आपको पता है ये बहुत ही लार्ज डाटा सेट पर ट्रेन होते हैं, इनमें मिलियन बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स भी होते हैं, हम्म। ऐसे होता है। तो फाइन ट्यूनिंग का असल में मकसद ये होता है कि हम ना उसी लार्ज जो डाटा सेट है ना, उसको हम अपने स्मॉल डाटा सेट के मुताबिक ट्रेन करें। ओके, सही। ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये इसमें भी इशू होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो डाटा सेट बहुत लार्ज है, अगर हम उसे मेमोरी में लोड करेंगे, रैम में करेंगे, तो रैम क्रैश आउट भी हो जाती है। उसके मेथड्स हैं, एफपीआई अगर 16 है आप कम यूज़ कर लो, वो मेथड्स भी उसके हैं, हम्म। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक तो ट्रेनिंग में ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगी, हम्म। ठीक है, और उसके बाद इसका कोई वो भी नहीं है कि गारंटी भी नहीं है कि हमारे रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे। यानी मैं लीव पे जाने से पहले एक मतलब फाइन ट्यूनिंग कर भी चुका हूँ, अच्छा, रिजल्ट्स अच्छा। बेहतर नहीं आए। ओके, सही। 7 to 8 आवर्स भी लग चुके थे और रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं आए। फाइन फिर ट्यूनिंग ये होती है कि आप किसी भी मॉडल को अपने डाटा सेट के मुताबिक ट्रेन करो। सही, ठीक है। तो ये मेथड उस टाइम यूज होता है जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो, हम्म। मींस के ये लास्ट सोल्यूशन ये फाइन ट्यूनिंग ही है। ओके, सही। तो जी। एक काम करते हैं, आप उष्णा भी आ गई हैं, ठीक है। उष्णा, आप भी ऐसा करो, ये ड्राइव आप अपना प्लीज़ जो आपका जीमेल आईडी है ना, ठीक है, वो ये पोलिकोड वाले चैनल पे शेयर कर दें, ताकि आपको जो साथ है वो ऐड कर दें।
और आप भी इस ड्राइव को एक्सेस कर सको, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है प्लीज वो ठीक बता है। दीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बता देना आप प्लीज आहत। पॉलीगॉन पे आए, यस। ठीक है। सो आपको ये फोल्डर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो पहले में डाटा सेट्स थे, दूसरे में जो है वो क्लीन डाटा सेट्स थे, और ये जो 2 पे जो आपको सेकंड पे नोटबुक्स नजर आ रही हैं, इसके बीच में हमारा कोलैब का कोड है, ठीक है। सो आप उसको ओपन करोगे तो और वहाँ पे अब यहाँ पे ये न्यू डाटा सेट। अच्छा प्लीज आहत ये आप इनको, हाँ ये लेटेस्ट डेटा सेट है। ओके ये लेटेस्ट डाटा ये सेट। अच्छा आहत आप प्लीज 18 इनको जून को है। एक्सप्लेन करें कि आप लोग मीन के कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, बताएं इन्हें। हम तो यूं काम कर रहे थे, जैसे ही मैं स्टार्ट से आया था तो मैंने क्या कहते हैं, मॉडल ट्रेन मैं कर रहा था। हाँ नहीं, डेटा मुझे अभी एक बात डेटा बताओ, आप ना कहाँ से डाटा सेट आप किस में स्टोर कर रहे हो और क्लीन डाटा सेट कहाँ स्टोर कर रहे हो? क्योंकि पहले जो हम डाटा सेट स्टोर करते थे वो हम डाटा वाले फोल्डर में कर रहे थे, तो आप भी डाटा सेट वहाँ अपलोड करते हैं या? डेटा सेट का मेरा काम नहीं है मैम, वो तो नूर कर रही है। उसने अच्छा ये डाटा सेट, उसने, मैंने डाटा सेट कभी भी स्टोर नहीं किया मेरा। तो ये जो डाटा सेट है, मुझे सिंपली डाटा सेट मिल जाते थे और मैं मॉडल ट्रेन अच्छा करता अब था। आप एक मेरा काम ये करो फिर, काम था। वो डाटा सेट क्या है, उसमें किस तरह का डाटा है, वो उस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती थी आपके पास? वो मीन्स के जो मेरे पास ओल्ड डाटा सेट थे ना, उस जी पे तो जी। मेरे पास इंफॉर्मेशन होती थी ना, मैं उसको हम्म, पहले देखता था। उसकी मतलब थोड़ी सी, जैसे वो ईडीए टाइप कह लो। अच्छा तो चलो पर्सनल अब एक ईडीए। काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब आप प्लीज डाटा सेट्स आप देखो, जो भी डाटा सेट प्रोवाइड करना है वो आप प्रोवाइड करो, ओके। उष्णा को काम देते हैं हम क्लीनिंग का। डेटा सेट तो अब ये, मैंने ये वाला जो डाटा सेट देखे ना, ये वाला न्यू डाटा सेट बैलेंस नूर ने प्रोवाइड किया, ये डाटा सेट बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सोच लिया था कि अब इसी पे ही काम करते हैं। ओके हाँ जी, ये डाटा सेट ठीक है। तो ये डाटा इवन ये ऊपर वाला नूर वाला बस ये एक डाटा सेट काफी होगा? आई थिंक काफी होगा ये। देखो 94 MB इसमें क्या है इतना तो। और इससे पहले ये क्या ये क्लीन? ये जो मरियम का चल रहा है, ये 93, राउंड अबाउट 93 एमबीज के है। बट इससे पहले अगर आप डाटा सेट देखें ऊपर डाटा वाले क्लीन, हाँ क्लीन वाले फोल्डर में आए तो हमने बहुत सा डाटा ऐड किया है। हाँ जी। आप और इसको ऐड, इस सबको हमने कंबाइन करके क्लीन करके एक डाटा सेट बनाया था, हम ऐसे काम कर रहे थे, हाँ जी। ठीक है। तो देखो हमारे पास डाटा भी तो ज्यादा होना चाहिए ना, इतना कम डाटा तो काफी नहीं होगा। उस पे आपका मॉडल क्या है आपको फिर, ओके। तो ये देखो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ये क्लीन फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये क्लीन वाला फोल्डर ओपन करें, ठीक है। इसके अब हाँ जी। हाँ ये जी, ये ठीक है 647 एमबीज की है। जी, देखें इसमें, हाँ ये भी बहुत अच्छा डाटा सेट है। इसके अलावा हाँ ये मरियम ने कुछ ऐड किए थे, ठीक है। तो ये सारे डाटा सेट्स हैं प्लीज ये, और इनको आई गेस ट्रेन करके एक ही बनाया गया था। नीचे लेकर आओ इसको जरा, स्क्रॉल डाउन करें। ये है। जून, ठीक है। तो ये तो 80 एमबी का है बस। नहीं, इसको प्रॉपरली हमने ट्रेन करके ना तो एक डाटा सेट में कंबाइन किया था। अच्छा आहद वो ये है देखिए, कि आहद पता है अभी सबसे हम ओपन करें आई थिंक ये तो नहीं है वो। 19 मई, ये तो 19 मई का रिकॉर्ड है। अच्छा आप आहद आप एक काम करो, ठीक है। पहले ना आप ये डाटा सेट्स ना जो क्लीन डाटा सेट में पड़े हुए हैं ना, इनको भी देखो, जी। ओके। और प्रॉपर जो है ना, मैं क्योंकि इसमें हमने ना क्लीन करके सारे डाटा सेट्स रखे थे, ठीक है। और इन सारे डाटा सेट्स को कंबाइन करके नहीं बल्कि ये बैलेंस नहीं है, ये डाटा सेट सारे मुझे याद आ गया है। हम्म, ये डाटा सेट तो बैलेंस भी नहीं है, इसलिए हमने डाटा सेट चेंज किए थे। लेकिन इसमें से हम कुछ तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, वो तो यूज मैम मैं एक सजेशन दे सकती जी हूँ? जी श्योर। यस। मैं ये कही थी कि अभी डेटा सेट्स वगैरह को छोड़ के जो जिस डेटा सेट पे मॉडल ट्रेन हुआ है उस पे हम ये कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन टेक्निक सर्च करें कि बाकी लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा चीज की है जिससे उनकी एक्यूरेसी वगैरह अच्छी आ रही है, चलो ठीक है सही है, ताकि जो काम हो चुका है वो तो वेस्टफुल ना होना। ठीक है सही है, तो ओके। मैं भी यही सोच रहा था लास्ट टाइम, मैंने क्या, मैं जो भी मॉडल ट्रेन करूंगा ना इसी डाटा सेट पे ही करूंगा। ओके और अगर उसकी ट्रेनिंग या रिजल्ट्स उसके अच्छे ना आए ना, तो मैं रीट्रेन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ टेक्निक्स ढूंढूंगा कि जिससे इसी मॉडल मतलब उसको बेटर किया जाए। सही और है, न्यू मॉडल ट्रेन नहीं करूंगा। ठीक है। चले आपको, आप लोगों को ऐसे बेहतर लग रहा है आप वैसे कर लो। और सेकेंडली ये न्यू डाटा सेट जो है ये क्लीन भी है, इसको क्लीन करके यहाँ पे ऐड किया गया है,
क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं, मैं फाइनल इसलिए क्लीन आज डाटा मीट सेट, का वो ठीक कर है। रहा था, ये आप, नूर ने किया, हाँ, आप उनसे मुझे पूछ लेना, आइडिया क्योंकि नहीं है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि देखो जो फोल्डर का नेम है उसमें डाटा सेट भी वैसा हो, ओके। सिर्फ डाटा वाला है तो उसमें डाटा हम्म, सेट हो, और अगर आपने इसमें ऐड किया तो वो क्लीन हो, ताकि फिर दूसरे पर्सन के लिए भी ना काम करना आसान हो जाए। हाँ जी, इसलिए मैंने आज मीट की थी कि नूर से इस डाटा सेट के बारे में पूछ